हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और ये पार्ट 2 होने वाला है द ट्रायल का बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सारी औरतों के बीच में कल्याणी एंटर करती हैं एंड कल्याणी जो है वो बोलती हैं कि व्हाट आर यू ऑल बिजी टॉकिंग अबाउट। अब आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी तो बताइए। किरी कहती है दे हैव बीन फ्यूरियसली प्लोइंग द ग्राउंड ऑफ योर गुड फेम, harrowing, hoeing, ranking, weeding out every green thing that bore flowers। तो बस कुछ नहीं, आपकी ही तारीफ चल रही है। ये जो जितनी भी औरतें हैं वो आपकी तारीफ करें कि आप कितनी महान हैं, कितना अच्छा काम करती हैं आप, कितनी ज़्यादा आप चैरिटी करती हैं। कल्याणी कहती है बिफोर यू गो होम रिमेंबर दैट इफ गिफ्ट्स हैड टू फ्लो पैरेलल विद एक्सपेक्टेशंस they would have run dry and disappear from the world within the few days of creation। तो बेसिकली उनको ये बात महसूस हो जाती है कि ये जो औरतें हैं ये बेसिकली पीठ पीछे रानी जो कल्याणी थी उनका मजाक बना रही थी, उनकी बेइज्जती ही कर रही थी। तो वो यही बोलते हैं कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन है इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर हम एक्सपेक्टेशन के साथ कोई चीज़ करते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। और वो ये बात बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो बेसिकली वो ये बोल रही है कि अगर तुम घर जाओ तो ये समझ लो कि गिफ्ट जो है वो अगर पहले एक्सपेक्टेशन के साथ चलेंगे तो वो किसी काम के नहीं है, वो करना बेकार है। तो फोर्थ वुमेन कहती है इजंट दैट स्पाइटफुल, शी मस्ट हैव बीन ईव्सड्रॉपिंग। ऐसा नहीं लगता ये कितना बेकार है, वो ना सुन रही होंगी। मतलब कि वो बेसिकली ईव्सड्रॉपिंग कर रही होंगी, पीठ पीछे हमारी बातें सुन रही होंगी, उन्होंने सुन ली है। खिरी कहती है नो नीड फॉर दैट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। शी इज ओल्ड इनफ टू नो बाय दिस टाइम दैट द प्रेज दैट ग्रोज टू एक्सेस बिफोर हर फेस इज जनरली प्रून्ड थिन बिहाइंड हर बैक। अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो अब इतनी बड़ी हो चुकी है या उनके अंदर इतना दिमाग है कि उनके सामने अगर कोई बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, तो इसका मतलब पीठ पीछे उसकी वो बुराई ही कर रहा था और उस बुराई को छुपाने के लिए वो उनके फेस पे इतना ज्यादा अच्छा बन रहा है। तभी फोर्थ वुमेन कहती है रियली यू पीपल आउट टू कंट्रोल योर टंग्स। सच्ची, अरे तुम लोगों को अपनी जबान पे लगाम लगाना चाहिए। थर्ड वुमेन इफ ओनली यू कुड कैन डू इट, इट वोंट मैटर मच इफ द रेस्ट ऑफ अस फेल। अगर तुम अपनी जबान मुंह पे जबान सॉरी अपनी जबान पे लगाम लगा लो ना तो हम लोग भी कर ही लेंगे। बेसिकली वो थर्ड वुमेन को बोल रहे हैं इस चीज। तभी खीरी कहती है इनफ फॉर द डेज वर्क ऑफ डिस्ट्रैक्शन सॉरी डिट्रैक्शन, now you can go home with ease heart and try to forget the smart receiving favors। तो आज के लिए बस बहुत हुआ, आज के लिए आप लोग अब जा सकते हैं और आप बस समझ लीजिए कि आपने बहुत स्मार्ट काम किया और आपको गिफ्ट मिल गए। तभी वो चिल्लाती है, मतलब खिरी चिल्लाती है जब वुमेन सारी चली जाती हैं किनी बिनी काशी। तो ये किनी बिनी काशी कौन है तो आगे आपको पता चलेगा। तीनों की तीनों गर्ल्स एंटर करती हैं सीन के अंदर। काशी हाँ दादी जी, किनी बिनी हाँ आंटी। तो आप समझ सकते हो कि जो काशी है वो पोती है खिरी की और किनी बिनी उसकी उनकी क्या है, वो बेसिकली किनी बिनी जो है वो नीस है। ठीक है। खिरी कम टेक योर मील, चलो खिरी खाना खा लो। खिरी बोलती है कि चलो खाना खा लो आप लोग। तो गर्ल्स कहती है नहीं हमें भूख नहीं लगी है, वी आर नॉट हंग्री। तो खिरी कहती है फॉर ईटिंग हंगर इज नॉट एसेंशियल बट अपॉर्चुनिटी इज, यू विल फाइंड सम मिल्क इन द कबर्ड एंड सम स्वीट। अरे खाने के लिए तुम्हें भूख की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तुम्हें मिल्क और कुछ स्वीट्स मिल जाएंगे कबर्ड में, जाओ ले लो। तो एक्चुअली बात ये है कि जो मिठाई कम पड़ गई थी, जो दूध कम पड़ गया था, उस दूध को, उस मिठाई को खिरी ने चुरा के रखा हुआ था अपनी भतीजियों के लिए और अपनी पोती के लिए। काशी यू आर डूइंग नथिंग बट ईट ऑल डे, एपेटाइट हैज इट्स लिमिट। तो काशी बोलते हैं कि आप बस हमें खिलाई जा रही हो खिलाई जा रही हो। अरे भाई पेट की भी एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा कैसे खा सकते हैं हम लोग। खिरी बट गुड गुड थिंग्स आर इमेंसली मोर लिमिटेड, पर जो अच्छी चीजें मिलती है ना वो लिमिटेड होती हैं। बिनी वाई डोंट आई सी द सिल्वर कॉम यू हैड इन योर हेयर। बिनी तुम्हारी वो सिल्वर की कॉम कहाँ गई जो तुम्हारे बालों में लगी हुई थी। तो बिनी कहती है पुअर केतुस गर्ल, मतलब कि उसने ये जो कोम था सिल्वर का वो एक केतु नाम के इंसान के बच्ची को दे दिया था जो गरीब थी। खिरी आई अंडरस्टैंड बेनेवलेंस, द प्लेग इज इन द एयर इन दिस हाउस, it is fatal for girl of your circumstances, Avarani indulges in wasting her means only to prove that they can never be exhausted। तो बोले कि मैं समझ सकती हूँ ये जो दया की जो तुम्हारी भावना है
ये ना तुम्हारे अंदर नहीं है, ये इस घर के हवा के अंदर ही प्लग है, मतलब इस चीज का जो रुख है ये हवा के अंदर है, घर के अंदर ही ये चीज है। क्योंकि और तुम जैसी गर्ल जो तुम्हारे सर्कमस्टांस में जीती है, जो गरीब है, उन लोगों को ये शोभा नहीं देता। माना कि हमारी जो रानी है वो अपने सारे के सारे जो मीन्स है वो वेस्ट करती है ये प्रूव करने में कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते, बट फॉर यू टू गिव इज टू लूज फॉर एवर। अगर तुम्हारी बात करी जाए तो तुमने अगर कोई चीज दे दी तो समझ लो वो तुम्हें अब कभी दोबारा नहीं मिलेगी। डू यू नॉट सी द डिफरेंस? क्या तुम्हें इसमें समझ नहीं आ रही कि रानी अपना सामान दे रही है और तुम अपना सामान दे रहे हो, उसमें डिफरेंस नहीं है? नाउ देन ऑफ टू बेड, जाओ चलो सो जाओ। तो वो चले जाती हैं तीनों की तीनों। तभी कल्याणी आती है। खिरी, लाइफ हैज बिकम अ बर्डन टू मी। खिरी बोलती है कि मेरी जो लाइफ है वो बेकार हो चुकी है रानी। तो कल्याणी कहती है यू सीम टू बियर इट विद अ वंडरफुल ईज, पर तुम्हें तो कोई डिफिकल्टी नहीं दिख रही मुझे तुम में तो। खिरी कहती है आई स्वेयर बाय योर फीट, मैं आपके पैरों की कसम खाती हूँ। आई एम सीरियस, मैं बहुत सीरियस हूँ। आई हैव न्यूज फ्रॉम होम, मेरे गांव से खबर आई है दैट माई आंट, माई फादर्स यंगेस्ट सिस्टर, जो मेरी आंट है, जो मेरे फादर की सबसे छोटी बहन है, इज हर ऑन डेथ बेड। तो ये बेसिकली ये भी झूठी कहानी बना रही है, आगे आपको पता चलेगा, सो दैट रानी कल्याणी से कुछ पैसे वो ले सके। इसीलिए वो झूठी कहानी बनाती है कि मेरी आंटी जो है वो मरने वाली हैं। अब वो कल्याणी से झूठ बोलती है। तो कल्याणी को ये बात पता होती है और कल्याणी उसका रिप्लाई करती है अ ईयर इज हार्डली पास्ट सिंस आई पेड यू द फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ दिस वेरी सेम आंट, द यंगेस्ट वन। तो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसको पता चल जाता है कि झूठ बोल रही है, तो बोलती है कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और मैंने तुम्हें उनके फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए पैसे दिए थे, वही आंटी जिसके बारे में तुम अभी जिक्र कर रही हो। तो खिरी कहती है व्हाट अ पिटी, बट यू सीम टू हैव अ कीन मेमोरी ओनली अबाउट माई पुअर आंट। वाह, मतलब मेरी बात आई तो आपको मेरी आंटी के बारे में याद आ गया। उनका क्या, उन गरीबों का क्या जो रोज आपसे आके झूठ बोल देते हैं। डज इट चोक यू टू आस्क फ्रॉम मी, मस्ट यू लाई? क्या तुम्हें मतलब दिक्कत दिक्कत है क्या? अगर मांगना भी है कुछ तो सीधा मांग लो, झूठ क्यों बोलती हो? तो खिरी बोल रही है लाइज आर नेसेसरी टू गिव डिग्निटी टू बेगिंग, ट्रूथ वुड बी मोनोटोनस एंड मीन। जो झूठ होता है ना वो बेसिकली बेगिंग करने में आसानी करता है, मतलब भीख मांगने में हमें आसान लगता है। ट्रुथ जो है वो काफी मोनोटोनस हो जाता है, मतलब यू नो अजीब सा हो जाता है और मीन लगता है, सच नहीं बोलना चाहिए। भीख मांग लो तो झूठ बोल के मांग लो। बट आई एवर डिनाइड व्हेन यू आस्क्ड। तो कल्याणी कहती है क्या मैंने कभी मना किया है तुम्हें किसी चीज के लिए? तो खीरी कहती है टू निग्लेक्ट आवर वेपन्स when not needed is the sure way to miss them in the same time in the time of need, but I must tell you that you encourage lies by believing them। बस बेसिकली मैं आपके सामने सच नहीं बोलना चाहती थी, मुझे चाहिए थे पैसे तो इसलिए मैंने बोल दिया। और वैसे भी वेपन्स को हमें अपने निकालने ही नहीं चाहिए जब उसे चाहिए ही नहीं होता, जब हमें चाहिए होता है तब हमें निकालने चाहिए। और एक बात बोलूं मैं आपको, आप ही एनकरेज करती हैं सबको झूठ बोलने से, क्योंकि आप उस पर विश्वास करती हैं। लोगों के अगर आप झूठ को विश्वास नहीं करती तो वो आपसे झूठ बार बार नहीं बोलते। कल्याणी बोलती है दे विल फेल दिस टाइम, डोंट वरी, मैं किसी के भी झूठ को मानूंगी नहीं। खिरी कहती है आई शैल नॉट डिस्पेयर अबाउट माई नेक्स्ट चांस, टिल देन माई फादर्स यंगेस्ट सिस्टर शैल नेवर बी मेंशन अगेन। ठीक है, मैं आप दोबारा से अपनी यंगेस्ट जो अपनी आंटी है उनके बारे में नहीं बोलूंगी। कल्याणी हंसते हुए वहां से चली जाती है। फिर जो खिरी है वो सोचती है हे माता लक्ष्मी, मदर गॉडेस ऑफ लक, योर फेवरेट बर्ड, जो तुम्हारा फेवरेट बर्ड आपको बताए जो लक्ष्मी माता का जो वाहन है वो आउल है, द आउल मस्ट हैव डेली कैरिड यू टू दिस हाउस। आप हमेशा इस घर में आती होंगी अपने आउल के ऊपर बैठ के। कुड इट बाय मिस्टेक अलाइट ऑन माई शोल्डर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो मेरे शोल्डर पे आके बैठ जाए, मतलब आप मेरे शोल्डर पे आके बैठ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। आई वुड फीड इट विथ चॉइस मोरिसल ऑफ माइस फ्लैश, मैं उसको बहुत अच्छे क्या होते चूहे के फ्लैश, चूहे का मीट खिलाऊंगी, टिल इट बिकम द लैंग्विड एंड ले एट माई डोर। तो खीरी बेसिकली चाहती है कि जो माता लक्ष्मी है वो उनके घर आए और उनको अमीर बना दे, और इसलिए वो बोल रही है कि मैं आपके आउल को खिलाऊंगी और आराम कराऊंगी। तभी कौन एंटर करता है? तो गॉडेस लक्ष्मी एंटर करती हैं। खिरी, कौन आ गया, विजिटर अगेन? लक्ष्मी, आई एम विलिंग टू लीव इफ आई एम नॉट वांटेड। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं चाहती कि मैं आऊं तो मैं चली जाती हूँ। खिरी बोलती है आई मस्ट नॉट बी रैश, दैट सीम टू बी अ रेगुलर क्राउन ऑन योर हेड एंड येट यू डोंट लुक रिडिकुलस विद इट एज अ रियल क्वीन वुड डू। टेल मी हु आर यू? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, पहले मुझे देखने दो। आपके सर पे जो क्राउन है, आपको पता है जो माता होती है उनके सर पे बहुत बड़ा क्राउन होता है ना, मुकुट होता है, तो आपके ऊपर जो क्राउन है
वो काफ़ी रेगुलर लग रहा है एंड थोड़ा सा रिडिकुलस भी नहीं लग रहा है, और आप बिल्कुल एक रानी की तरह लग रही हैं, क्वीन की तरह लग रही हैं। टेल मी हु आर यू, बताओ आप कौन हो। तो लक्ष्मी बोलती हैं आई एम लक्ष्मी, मतलब मैं माता लक्ष्मी हूँ। खिरी नॉट फ्रॉम द स्टेज, वो स्टेज वाली तो नहीं जो स्टेज पे वो करती है लक्ष्मी का एक्ट। तो लक्ष्मी कहती है नो, फ्रॉम माई हेवन, मैं अपने हेवन से आई हूँ। खिरी यू मस्ट बी टायर्ड, डोंट टेक योर सीट, डू टेक योर सीट एंड डू नॉट बी हरी टू लिव। अरे आप बड़ी थक गई होंगी, आइए आइए बैठिए, सीट लीजिए, जल्दी तो नहीं है ना आपको जाने के लिए। आई नो फुल वेल यू हैव नो मर्सी फॉर दोज हु हैव ब्रेन्स, मुझे पता है कि जिनके पास दिमाग है उनके ऊपर आप बिल्कुल भी दया नहीं करती हैं। इट इज आई सपोज बिकॉज द क्लेवर वंस नीड नेवर डाई टू स्टार्वेशन, और शायद इसीलिए क्लेवर वन जो चालाक लोग होते हैं वो कभी भी स्टार्वेशन से नहीं मरते, मतलब भूखे नहीं मरते। ओनली फूल्स नीड योर स्पेशल फेवर, इसलिए जो बेवकूफ लोग हैं वही आप उन्हीं को आप क्या करती हो, फेवर करती हो, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग तो कमा ही लेते हैं। लक्ष्मी आर यू नॉट ashamed टू मेक योर लिविंग बाय चीटिंग योर मिस्ट्रेस, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम अपनी मालकिन को ठगती रहती हो। ये लक्ष्मी माता बोल रही है। खिरी कहती है इट इज बिकॉज यू आर प्रिजर्व इन योर चॉइस दैट दोज हु हैव माइंड लिव अपॉन दोज हु हैव मनी, इसीलिए क्योंकि आप जो हो ना, आपकी ये चॉइस है कि जिसके पास तेज दिमाग है ना वो बेसिकली उन लोगों के अंडर काम करे जिनके पास पैसा है। लक्ष्मी इंटेलेक्ट आई नेवर डिस्पाइज, ओनली द क्रुक्ड माइंड्स आई अवॉइड। अरे भाई इंटेलिजेंस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं उन लोगों को अवॉइड करती हूँ जो बेसिकली चोर वाला माइंड रखते हैं या ठगने वाला माइंड रखते हैं। क्रुक्ड मतलब ठगने वाला। इंटेलेक्ट विच इज टू स्ट्रेट इज ओनली अनदर नेम ऑफ फॉर स्टूपिडिटी, दिमाग वो भी इतना सीधा, अरे इसका मतलब तो वो स्टूपिड है, इतना सीधा दिमाग तो वो स्टूपिड ही होगा। बट इफ यू प्रॉमिस मी योर फेवर आई कैन गिव यू माई सोलमन वर्ड दैट henceforth my dullness will delight your heart, तो अगर आप मेरे को प्रॉमिस करती हैं कि आप मेरे पे अपना फेवर करेंगी, मुझे बहुत शौहरत देंगी, रानी बना देंगी, तो मैं अपनी जबान देती हूँ कि मैं आगे से बहुत अच्छा काम करूँगी और आपका मेरे जो डलनेस लग जो होगा वो खुश कर देगा। आई शेल बी कंटेंट टू रिमेन परफेक्ट बोर शन बाय ऑल द इंटेलेक्ट पीपल, मैं ऐसी इंसान बन जाऊंगी जो बेसिकली जिसको सभी इंटेलिजेंट लोग क्या कर देंगे, शन कर देंगे। मतलब मैं अमीर बन के वही चैरिटी के काम करूंगी जो हमारी जो कल्याणी रानी है वो करती हैं। लक्ष्मी डू यू थिंक विल एवर बी एबल टू स्पेंड द फार्दिंग इन चैरिटी, क्या लगता है तुम्हें कि तुम इतना पैसा खर्च कर पाओगी, चैरिटी कर पाओगी। तो खीरी कहती है विथ प्लेजर, फॉर व्हेन चैरिटी ग्रेजेस ओनली एट द फ्रिंज ऑफ वंस सरप्लस। बेसिकली यहाँ खीरी के कहने का मतलब ये है कि अगर वो चैरिटी करेगी तो उसको फेम मिलेगा, वो फेमस हो जाएगी और वो लोगों का उद्धार करना चाहती है अगर वो अमीर होती तो। एंड इट कैन ऑल्सो बी मेड पेइंग बाय गुड मैनेजमेंट, इसका मतलब ये है कि वो कह रही है कि अगर कोई चीज़ सुंदर बनानी है तो आपको मैनेजमेंट को पे करना पड़ता है उसको ठीक कराने के लिए या सुंदर बनाने के लिए। ओनली चेंज आवर म्यूचुअल पोजिशन, आप बस हमारा म्यूचुअल पोजिशन चेंज कर देते हैं तो and you will find the Rani developing a marvelous talent for devising mean to get what is not her own। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस मेरी पोजीशन चेंज कर दीजिए आप, देखिए रानी एक ऐसा टैलेंट डेवलप करेगी जिसमें वो जो भी उसके पास पोजीशन रहेगा, जितने भी मीन्स रहेंगे वो उसका जो है वो बांट देगी। ऑन द अदर हैंड आई शैल बिकम अ परफेक्टली सिली, मैं पूरी सिली हो जाऊंगी, सोलिंग द लाइज, और ऑन द अदर हैंड मैं क्या कर जाऊंगी, मैं परफेक्टली सिली हो जाऊंगी, बेवकूफ बन जाऊंगी और लोगों के झूठ को मान लूंगी। एंड पार्टिंग विद ऑल माई पोजिशंस, मैं सारे जो पोजिशंस होंगे वो क्या कर दूंगी, दान दे दूंगी। एंड माई टेम्पर विल ग्रो एज अ इंस्पायर्ड एज दैट ऑफ एन एग्रेरियस सेंट, और मेरा जो टेम्पर है, गुस्सा है, वो भी खत्म हो जाएगा और मैं एक सेंट, बेवकूफ साधु की तरह बन जाऊंगी और मैं चैरिटी बहुत मन से खुल के करूंगी। तो बेसिकली इस पैराग्राफ से वो बोले कि मैं जरूर करूंगी, वो सारे वादे करती है कि जितना ही पैसा होगा मैं सब बांट दूंगी और मैं बहुत ज्यादा चैरिटी करूंगी, लोगों का ध्यान रखूंगी, आप देखिएगा। लक्ष्मी कहती है योर प्रेयर इज ग्रांटेड, आई मेक यू अ रानी, तुम रानी बन चुकी हो। द वर्ल्ड विल फॉरगेट दैट यू विल एवर अ सर्वेंट अनलेस यू योरसेल्फ हेल्प इट टू रिमेंबर। तो रानी बोलती कि ठीक है, तुम्हारा जाओ कल्याण हो, तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है, तुम अब रानी बन चुकी हो और जो ये वर्ल्ड है वो भूल जाएगा कि तुम कभी एक नौकरानी थी। और हाँ, तब तक भूला रहेगा जब तक कि तुम खुद ना बताओ कि, या तुम ऐसी कोई हरकत ना कर दो जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि तुम रानी नहीं, तुम नौकरानी ही थी। अगर मैं इस चैप्टर को समराइज करूँ तो इसके अंदर रानी कल्याणी जो है जब एंटर करती है वुमेन के भीड़ में तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो उनका बेसिकली मजाक ही उड़ा रही थी और इसके बदले में वो उनको
उल्टा जवाब देती हैं और फिर चली जाती हैं। फिर जो है खीरी अपनी पोती और अपने नीज़ और उनको बुलाती है और जो चोरी किया हुआ दूध और मिठाई वो खाने के लिए कहती है। फिर वो अपनी पोती से पूछते हैं कि वो सिल्वर का कॉम कहाँ गया, तो बताती मैंने गरीब लेडी बच्ची को दे दिया। तो वो बोलती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये मतलब चैरिटी वगैरह करने की, माना कि इस महल के अंदर ही ऐसा प्लेग है, ऐसी हवा है कि आप चैरिटी करने लग जाते हो, पर आप में और रानी में बहुत डिफरेंस है। आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो और वो बहुत रिच हैं। उसके बाद फिर वो रानी कल्याणी से झूठ बोलते हैं कि मेरी आंटी बीमार है, मुझे उनके लिए कुछ पैसे चाहिए। तो रानी कल्याणी को ये बात समझ आ जाती है कि ये बार बार आंटी का ही नाम लेकर वो उससे पैसे ले रही है। तो वो बोल देती है कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे से डायरेक्टली कुछ भी मांग सकती हो। फिर जो है खीरी वो परेशान रहती है ये देखकर कि रानी कल्याणी कितनी अमीर है। तो वो भगवान जो लक्ष्मी गॉडेस है उनसे विश करती है और लक्ष्मी गॉडेस अपीयर हो जाती हैं और उसकी जो विश है वो ग्रांट कर देती है अमीर होने का। पर बशर्ते वो बोलती हैं लक्ष्मी जी कि अगर तुम चैरिटी करोगी तभी मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगी। और वो कह देती है, झूठ बोल देती है कि हाँ मैं चैरिटी करूँगी, मैं ऐसी चैरिटी करूँगी कि आपको मैं खुश कर दूँगी, प्रसन्न कर दूँगी। और यहाँ पे एक्ट 1 पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। अब हम एक्ट 2 करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको ये प्ले अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी कंटेंट और वीडियोज़ के लिए।